अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर हम करने जा रहे हैं ये फरवरी का पेपर है और 2023 का पेपर है। ये उर्दू मीडियम के लिए है पेपर। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये पेपर जो है इजी लगे। ठीक है, मैं इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट आप कोऑपरेट कीजिए, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर। ये जो हमारा इंग्लिश का पेपर है टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। और ये जो शीट है मेरे पास, ये जो पेपर की शीट है मेरे पास, इसके अंदर विथ आंसर के साथ में लिखा हुआ है। बट इसको मैं अगर ऐसे ही आपको अपलोड कर देती तो उतना अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं होता, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसको फुल्ली एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इसका 3 से 4 पार्ट में मैं बनाकर आपको वीडियो दे दूँगी। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट्स कीजिए उसी। ठीक है, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग टू IIT। मतलब IIT में मैंने एडमिशन लिया था तो वो राइटर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बट माई जॉय वॉज वेरी शॉर्टली। मगर जो ये मेरी खुशी थी, जॉय मीन्स खुशी, हैप्पीनेस, वो कैसी थी? बहुत ही कम वक्त के लिए थी। ठीक है, एट शोलापुर आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग। कोई भी ऐसी बिल्डिंग विच वॉज मोर देन 3 स्टोरिया, मतलब 3 माले से ज़्यादा बिल्डिंग मैंने नहीं देखा था शोलापुर में। मुंबई हावेवर वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रैप्स। मगर मुंबई कैसी थी? यहाँ की बिल्डिंगें कैसी थी? स्काई स्क्रैपर्स थी, मतलब के आसमान को छूने वाली थी। ठीक है, एट IIT में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या थे? स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर IIT के अंदर जो ज़्यादातर स्टूडेंट थे वो क्या करते थे? कन्वर्सेशन जब करते थे तो वो किस में करते थे? इंग्लिश में करते थे। वेयर एज माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर। और वहीं पर ही मेरी इंग्लिश कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा पुअर थी। आई हैड माई इंटायर एजुकेशन, मतलब कि उनकी जो पूरी एजुकेशन थी वो किस में हुई थी? इन मराठी में हुई थी। इनकी राइटर की। माई स्पोकन इंग्लिश, जो उनकी स्पोकन इंग्लिश थी, वॉज क्वाइट पैथेटिक, मतलब वो भी अच्छी नहीं थी। नॉट ओनली डिड आई हैव आ वेरी वीक वोकेबलरी, मतलब कि ना सिर्फ मेरी जो है वोकेबलरीज ही वीक थी बल्कि बट माई pronunciation also was trouble and my construction of English sentence very awkward। यानी कि जो मेरे वोकेबलरीज थे, मेरे जो ज़ख़ीरे अल्फाज थे वो अच्छे नहीं थे। सिर्फ वही नहीं अच्छे थे बल्कि जो मेरा सेंटेंस को जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी मेरे कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा एक्वर्ड थे। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, एक्वर्ड टू से द लीस्ट, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। ड्यू टू ऑल दिस, इन सब के बावजूद, आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली, मतलब ये सब हुआ, इसके अलावा मैं कैसा फील करने लगा? लोनली, बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करने लगा। एंड टेरिफाइड इन मुंबई इन जनरल एंड IIT इन पर्टिकुलर। और वो कैसा फील करने लगे? तब सही बात है, अगर कोई ऐसा हो जिसकी एजुकेशन फुल्ली मराठी हो और सब वहाँ पर आए, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट्स हो, एवरीवन स्पीकिंग इन इंग्लिश, डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ पर्सन विल बी डिप्रेस्ड। I had developed inferiority complex and wanted to run away, मतलब कि वो क्या चाहते थे? कि वो यहाँ से चले जाए, भाग जाए। फ्रॉम IIT इवन मुंबई। राइटर क्या सोचते थे, क्या चाहते थे? ये सारी चीज़ों की वजह से कि उनका कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस अच्छा नहीं था और उनकी वोकेबलरीज अच्छी नहीं थी,
तो उनको ऐसा फील होता था कि उनको क्या करना चाहिए, मुंबई छोड़कर आईआईटी, इवन मुंबई भी छोड़कर उनको चला जाना चाहिए, जो कि मुंबई कैसा होता है, सपनों का शहर कहा जाता है उसे। ठीक है, एक पैराग्राफ मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, वन डे आई वॉज सिटिंग एट माई मीस टेबल इन दी हॉस्टल। ठीक है, एक दिन मैं कहाँ बैठा हुआ था, राइटर कह रहे हैं कि मैं बैठा हुआ था अपने मीस टेबल पर। कहाँ पर? इन दी हॉस्टल, सिपिंग टी, मतलब चाय पी रहा था। सिपिंग मीन्स कैसे पीते हैं ना, एक एक थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी करके, ऐसा सिपिंग टी। व्हेन आ सीनियर गाय केम, यानी सीनियर गाय मीन्स कि एक लड़का जो क्या है, सीनियर है। ठीक है, सीनियर गाय केम, आया, एंड सेट ऑन दी, और वो बैठ गया, ऑन दी चेयर, एडजेक्शन टू मी, मेरे बिल्कुल जस्ट सामने। ही वॉज कन्वेंट एजुकेटेड गाय, वो कैसा था, कन्वेंट स्कूल का बच्चा था। कन्वेंट स्कूल मीन्स कैसी स्कूल होती है ये, देखिए हमारे पास उर्दू मीडियम होती है, इंग्लिश मीडियम होती है। उर्दू मीडियम मीन्स हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और A to Z जो सब्जेक्ट होगा इंग्लिश को छोड़ करके, बाकी सारे किस में होंगे, उर्दू में होंगे। और इंग्लिश मीडियम में कैसे रहेगा, हिस्ट्री, मैथ्स और सारी जो साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट्स होंगे वो किस में होंगे, सब इंग्लिश में होंगे। लेकिन उसको ट्रांसलेशन, जैसे हमको कुछ अगर नहीं समझ रहा है, जैसे उर्दू लेते फॉर एग्जांपल, हमको उर्दू अगर कुछ वर्डिंग हमको समझ में नहीं आ रही, तो उसको ट्रांसलेशन करने के लिए उसकी कुछ मीनिंग्स हमको दी होती है ना, लेकिन वो किस में दी होती है, थोड़ा आसान उर्दू में। ठीक इसी तरीके से जो कन्वेंट एजुकेटेड लोग होते हैं, मतलब कन्वेंट एजुकेशन जो होती है, जो वो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सारी बुक इंग्लिश में तो होती है। ठीक है, मगर वो कैसी होती है, थोड़ा टॉप लेवल की इंग्लिश होती है। ठीक है, विथ फेयरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश, मतलब उनकी इंग्लिश कैसी होती है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होती है। एटलीस्ट स्पोकन और कॉलोक्यूअल इंग्लिश। ही वॉज अ बिट एरोगेंट, वो थोड़ा कैसा था, घमंडी था। एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग, और वो क्या चाहता था, टांग खींचना चाहता था, मतलब थोड़ा खिंचाई करने आया था। बिकॉज ही नो इंग्लिश, दैट्स वाई। ही ट्राइड टू इंगेज इन सम, वो क्या करना चाहता था, थोड़ी देर मतलब बातचीत करना चाहता था, इंगेज कर रहा था, इन सम कन्वर्सेशन विथ मी, और उसने क्या किया, थोड़ा सा कन्वर्सेशन किया मेरे साथ में, मतलब राइटर के साथ में। एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट एरर्स, अब उसने क्या किया, कन्वर्सेशन किया तो, लेकिन उसने क्या किया है, पॉइंटिंग आउट करना उसको स्टार्ट किया, मतलब गलतियां निकालना स्टार्ट किया। इन जस्ट अबाउट एवरी सेंटेंस, हर सेंटेंस के अंदर, और एवरीथिंग, और हर चीज के अंदर, दैट आई सेड, जो भी मैंने कहा। ठीक है, उसने क्या किया, कन्वर्सेशन करने तो आया था, मगर उसको क्या करने आया था, पॉइंटिंग आउट करने आया था। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद, ही वॉकड अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी, और 5 मिनट उसने कन्वर्सेशन किया। कन्वर्सेशन करने के बाद वो क्या किए, मतलब जो सीनियर गाय था वो चला गया मेरी इंसल्ट करने के बाद। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट, और सच है, उसको ऐसा फील होने लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ह्यूमिलेटेड हो गया हूँ और बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो चुका हूँ। एज इट इज़ आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, और इसकी वजह से मैं किस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। एंड डिफिडेंट, एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, और ये सारी चीजें मेरे लिए क्या थी, लास्ट थी। आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन, और मैं एकदम ज्यादा टूट चुका था, क्योंकि वो इंसल्ट करके गया ना। आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस देयर एंड लिटरली वॉन्टेड टू रन अवे, मतलब अब तो मैं सच में चाहने लगा कि मैं क्या हो जाऊं, अब यहाँ से चला जाऊं। लिटरली वॉन्टेड टू रन अवे टू शोलापुर दैट वेरी मोमेंट, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब सच में शोलापुर चला जाना चाहिए, क्योंकि जो राइटर थे वो कहाँ के थे, शोलापुर के थे। वो स्टडी करने कहाँ आए थे, मुंबई आए थे। हावेवर इट वॉज ओनली माई सेल्फ स्टीम, सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझे क्या कर रही थी, रोक रही थी। वो चीज क्या थी, सेल्फ स्टीम, विच स्टॉप्ड मी, जो मुझे रोक रही थी। सडनली
अचानक से a feeling of determination, अचानक से मेरे अंदर हिम्मत, ताकत, पावर आ गई. एंड strength come over, मतलब वो चीज आ गई me and grabbed me, और उसने मुझे क्या किया, रोक लिया. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेटा. लेट स्टार्ट. वी विल डू फर्स्ट सेंटेंस इज लाइक क्वेश्चन वी विल सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 1 का ही ए है. चूज एंड रीराइट टू करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग्स. आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है. चलिए ठीक है, आप लोग मुझे इसका कमेंट्स में आंसर बताते जाइए. ठीक है, देखती हूँ मैं आप लोग को. मेरे बताने से पहले आता है क्या बेटा. द राइटर हैड हिज एंटायर एजुकेशन इन इंग्लिश. क्या राइटर की पूरी जो एजुकेशन थी वो इंग्लिश में थी. आपको मैंने बता दिया वो कौन सी मीडियम के बच्चे थे. स्टार्टिंग के जो उनकी एजुकेशन थी वो कौन सी थी, मराठी थी. तो इट इज करेक्ट सेंटेंस. नो. सेकेंड इज द राइटर विश टू रन अवे फ्रॉम IIT एंड इवन मुंबई. क्या राइटर चाहते थे कि मुंबई भी छोड़ दे और IIT भी छोड़ दे. यस. द सीनियर गाय वॉज कोऑपरेटिव एंड ही इनकरेज द राइटर. जो सीनियर गाय आया था वो राइटर को इनकरेज करने, मतलब कि उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और कॉपरेट करने के लिए आया था. नो, वो तो इंसल्ट करने के लिए आया था. द राइटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग. जो राइटर के अंदर जो खुद की फीलिंग्स थी ऑफ डिप्रेशन विथ हिज ओन एफर्ट्स. क्या उनकी खुद की वजह से वो आई थी सेल्फ स्टीम. यस राइट, सेल्फ स्टीम उनकी खुद की वजह से आई थी. आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी. तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन ही पढ़ते जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर देखिए. अभी तो क्या बताना है, ये तो पहले रॉन्ग हो गया क्योंकि वो मराठी मीडियम के थे और वो छोड़कर जाना चाहते थे. यस राइट. और जो बॉय था वो कॉपरेट करने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया था. और चौथा वाला जो है वो राइट है. तो आपको क्या करना है, रीराइट टू करेक्ट स्टेटमेंट. आपको 2 आंसर लिखना है. दैट मीन्स B1 करेक्ट एंड D1 करेक्ट. ओके. नंबर 2, द राइटर डेवलप्ड एन इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई. इंग्लिश कैन. अब हमको देखिए बताने का है कि राइटर जब मुंबई में रह रहे थे तो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कौन कौन सी थी. दैट मीन्स एहसास कमतरी जो है उनको किन किन चीज़ों की वजह से उनको ऐसा लग रहा था. तो उनको हमको क्या करने का है, लिस्ट बनाने का है. लेट स्टार्ट. वी विल सी दी आंसर. क्या आंसर है वहाँ पर आपने देख लिया ना बेटा कि 4 पॉइंट्स हमको लिखने हैं. तो देखिए वहाँ यहाँ पर हमारे पास आंसर लिखा हुआ है. पहला, सबसे पहला जो पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो. बेसिकली इन मराठी मीडियम स्टूडेंट, सबसे पहले तो उनको इसीलिए तो वो हमेशा सोच रहे थे ना कि अल्लाह मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ. दैट मीन्स कि यानी कि उनको इंग्लिश नहीं आ रही है बोलने. वो अगर स्टार्टिंग से एजुकेशन अगर उनकी इंग्लिश मीडियम होती तो आज उनको परेशानी नहीं होती. तो ये चीज़ थी कि बेसिकली क्या था, वो मराठी मीडियम स्टूडेंट यानी कि. और आप ये भी लिख सकते हो सिंपल बैकग्राउंड, ये भी लिख सकते हो. सेकेंड चीज़ क्या थी, चलो ठीक है मराठी मीडियम स्टूडेंट थे बट उनकी इंग्लिश. द कंपस सिनेरियो, मतलब के जो सिनेरियो था ऑफ द प्रीमिसेस वॉज डिस्करेजिंग. वो भी क्या कर रही थी, डिस्करेज कर रही थी. फेल्ट लाइक एन एलियन. एलियंस मीन्स अजनबी. मतलब के क्या दिया हुआ है कि कितना खूबसूरत था. क्या खूबसूरत था, जो अयाते का पुरसुकून मंजर भी था जो, वो भी मुझे कैसा महसूस करवा रहा था, एक अजनबी के जैसे. ठीक है. फिर नेक्स्ट, डिस्करेजिंग एंड एरोगेंट सीनियर. और क्या था, जो सीनियर्स थे वो कैसे थे, एरोगेंट सीनियर्स थे. तो बेटा ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट है. आप इजीली ले सकते हो कि डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, ही वॉज मराठी मीडियम स्टूडेंट्स, ऐसा डाल सकते हो. पुअर इंग्लिश तुम ये डाल सकते हो. राइटर फील लाइक एन एलियन. और कैसा डाल सकते हो, एरोगेंट सीनियर. इतना डाल के आप क्या कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो. आपको इजी पॉइंट पे लिखना है तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपको इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोला गया है ना, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अब देखिए हमको क्या बोला गया है कि पॉइंट आउट
द क्वालिटी ऑफ द राइटर। आपको क्या करना है कि पॉइंट आउट करना है किसकी क्वालिटी को, राइटर की क्वालिटी को, दैट यू हैव कम अक्रॉस वाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। मतलब जब आपने ये एक्सट्रैक्ट को पढ़ा तो आपको बताने का है उनकी निगेटिव क्वालिटीज़ क्या है और उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है। बहुत सारी है, मैं आपको बताती हूँ, आप उसके अंदर से लिखते जाइए बेटा, ठीक है। पीछे देखिए आंसर दिया हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा आंसर लिख दिए हैं, आप अपने मन से बना सकते हो। पहले हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, फिर नेगेटिव देखेंगे। तो सबसे पहले तो राइटर इंटेलिजेंट थे, है ना, डिटरमाइंड थे। आप इसको नीचे लिख सकते हो, 2 पॉइंट बोला गया है तो मैंने बहुत सारे लिखे। स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, उनको हर चीज़ जल्दी याद हो जाता था। सेल्फ स्टेम थी उनके अंदर, है ना, और उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो थी, तभी तो उनको बुरा लग रहा था, ठीक है। ये निगेटिव पॉइंट मैंने यहाँ पर 4 दिया है आपको। आप क्या कर सकते हो बेटा, कितने लिख सकते हो, यहाँ पर 2 लिखने हैं आपको। क्लियर हो गया। और अब हम निगेटिव क्वालिटीज़ बताएंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो राइटर थे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। लैक मीन्स कमी, ठीक है। और डिवाइड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या थे वो, कॉन्फिडेंस से बिल्कुल पूरे खाली थे, ठीक है। स्केपिस्ट, स्केपिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो फरार होना चाहते थे, है ना, स्केपिस्ट भागना चाहते थे ना लोग, तो निगेटिव क्वालिटी है। मतलब कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है, दैट मीन्स नॉट यू विल स्केप, भाग जाओगे आप। और क्या थी उनके अंदर निगेटिव क्वालिटीज़, पुअर इंग्लिश थी, और भी आप डाल सकते हो। बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है, देखो बहुत सारी दी हुई है। वोकेबलरीज वगैरह आपको दिया हुआ था ना, इसके अंदर पढ़ोगे तो उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, पुअर इंग्लिश ऐसा डाल सकते हो, एक्वायर्ड इंग्लिश। और क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट, वो कैसे थे, थोड़ा शाय थे, लैक ऑफ करेज, हिम्मत की भी थोड़ी कमी थी। कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है, हिम्मत अलग चीज़ है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, आप इस तरीके से डाल सकते हो। क्लियर, ठीक है। आपको देखो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। रिजर्व दिया हुआ है, पोजेसेस विद एन इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब कि उनके अंदर की चीज़ की कमी थी, एहसास कमतरी का भी वो क्या थे, शिकार हो जाया करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वालिटीज़ हमको देखना है, क्या क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। हाँ, ये हो गया हमारा, ठीक है, डेवलप करने का था हमको। ये भी हो गई निगेटिव क्वालिटीज़ और पॉजिटिव क्वालिटीज़। अब उसके बाद क्या देखने का है, गिव एनी 4 सजेशन, आपको 4 सजेशन देना है टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। यू हैव टू गिव ओनली 4 सजेशन टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। हाउ यू विल राइट, let's see, we will see here. I have more points, you can write only 4 points. Now followings are some of the suggestion if one has improved his English communication skill। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने का है, आप डायरेक्टली कर सकते हो, we improve English communication skill, ऐसा। नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, ऐसा डाल सकते हो। स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश स्टोरी बुक्स, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। मेक फ्रेंड्स विद दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम योर कॉलेज एंड क्लास हु आर गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विद देम। और आप ये कर सकते हो, वी कैन ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ये डाल सकते हो। इजी डालो बेटा, ठीक है। चलो मैंने कुछ छोड़ दिया था यहाँ पर। हाँ, स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे, हम हर दिन पढ़ेंगे। एंड अदर थिंग्स दैट ही और शी लाइक्स टू रीड, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो सामने वाला जो पसंद करता है, ठीक है। सेकंड मैंने बता दिया, मेक फ्रेंडशिप उन लोगों से। लिसन इंग्लिश न्यूज़ एंड अदर इंग्लिश प्रोग्राम्स, यानी हम क्या करेंगे, इंग्लिश न्यूज़ सुनेंगे और इंग्लिश प्रोग्राम सुनेंगे ऑन रेडियो और टेलीविज़न, सो दैट आई विल हेल्प हिम और हर,
उनके लिए मददगार होगी। ट्राई टू राइट इंग्लिश एंड गेट इट चेक फ्रॉम योर टीचर। ट्राई टू राइट इंग्लिश, हम लिखने की कोशिश करेंगे और किसको चेक कराएंगे? योर टीचर एंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, जो भी अच्छे हैं उनको करवा दो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाती है? एक परफेक्ट इंसान बना देती है। ठीक है, आई होप आप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा? ठीक है, ये हमारा हो गया, सजेशन हमने दे दिया। देखिए आप इजी दो जो मैंने बताया आपको। फिर लैंग्वेज स्टडी है। लैंग्वेज स्टडी के अंदर क्या है? आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन to IIT, but my joy was very short. Choose the correct alternative using proper of. तो देखो, जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस में अगर बट रहता है तो हम उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो देखो, और ये स्टार्टिंग में ही लगता है। ठीक है, सेंटेंस में अगर बट रहेगा तो हम उसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। पहले हम यहाँ से आंसर चेक कर लेते हैं। दो आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग टू IIT, माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव। देखिए मैंने आपको बताया कि दो वाला जो ग्रामर होता है इसके अंदर हमको सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है, और अगर सेंटेंस के अंदर बट लगा हुआ है तो बट हटा देंगे और कॉमे की प्लेस पर क्या करते हैं? हमको बट लगाना पड़ता है। चीज़ याद रखो। और अगर बट है सेंटेंस में तो उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ये चीज़ याद रखो। तो देखिए हमारे ये सेंटेंस में यस राइट पहला तो ठीक है, लेकिन देखो कॉमा लगा है और बट लगा है। सेंटेंस में बट था, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला देखो पहले ही गलत हो गया क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं लगा है। थर्ड वाला देखो यस राइट पहले में लगा है, लेकिन आगे चल के यस राइट बट नहीं लगा क्योंकि सेंटेंस के अंदर बट लगा हुआ है। बेटा ध्यान दो, ग्रामर के अंदर देखो मैंने आपको बताया था ना, सेंटेंस में देखो बट लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास से सेंटेंस में से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। नाउ सेकेंड इज आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट। मतलब मैं कैसा था? बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड था और अपसेट था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हमको जब भी एक्सट्रीमली ly लगता है तो उसका जो आंसर होता है हाउ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये व्हाट वाला तो आने वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं आने वाला है, दैट मीन्स ये दोनों आने वाला है। लेकिन आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे? सेंटेंस अगर हाउ से शुरू होता है तो हाउ से लगने के बाद डायरेक्ट ly के बाद का जुमला उठाते हैं। तो देखिए ह्यूमिलेटेड, तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली आ गया, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड वन इज राइट। यू कैन राइट हियर their side is C and over there is second means B. You can write C answer and B answer. Now after that आप लोगों को क्या दिया हुआ है? Word the following words in column A with their antonyms in column B. Antonyms means उसका opposite। तो डिफिडेंट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। ह्यूमिलेटेड बेइज्जती करना, एरोगेंट घमंडी, और इन्फेरियोरिटी मतलब कमतरी। ठीक है, हम्बल आजीज, सुपेरियोरिटी बरतरी, कॉन्फिडेंट पुरएतमाद, एक्सिलरेटेड पुरजोश। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया है। मुख्तलिफ तो मतलब कैसा हो जाएगा? पुरएतमाद। ह्यूमिलेटेड मतलब बेइज्जती, तो ये कैसा हो जाएगा? पुरजोश। फिर यहाँ पर घमंडी, तो जो घमंडी है तो दूसरा कैसे? जो आजिज पर्सन होते हैं, मतलब उनको ज़रा भी घमंड नहीं होता, हम्बल काइंड्स ऑफ पर्सन। इन्फेरियोरिटी कमतरी, तो फिर इसके अंदर क्या आएगा? सुपेरियोरिटी मतलब बरतरी। नेक्स्ट देखिए, डू एज डायरेक्ट, बोथ द पेरेंट्स हैव साइंड हिज अग्रीमेंट इन हैज। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस बनाना है। पहले तो आप लोग को पैसिव वॉइस बनाना है बेटा। ऑप्शन सारे देख लो। ऑप्शन देखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके जो आंसर है। तो जो पहले का आंसर है वो बी आएगा। क्यों बी आएगा? देखिए मैं बताती हूँ आपको, यही वाला आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ से शुरू करेंगे, पैसिव वॉइस बनाना है। दिस अग्रीमेंट, अग्रीमेंट्स नहीं है, अग्रीमेंट है इसलिए हैज़ लगेगा। हैड बात पास्ट में नहीं चल रही है इसलिए क्या लगेगा? हैज़।
तो ये वाला एक ऑप्शन राइट हुआ, इसमें हैड है इसलिए कैंसल्ड हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैव लगा है, हैड रहता तो हैड ही आता, बट यहाँ पर अग्रीमेंट्स नहीं है इसलिए हैज़ आया है। सेकेंड वाले में देखो यहाँ पर हैव लगा है, रॉन्ग हो गया, क्योंकि अग्रीमेंट्स होता तो आता, यहाँ वॉइस का सवाल नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ पर ये चीज़ क्यों आई है, मैंने आपको बता दिया। और हैज़ के साथ जब पैसिव वॉइस की जो ट्रिक होती है उसके अंदर बीइंग लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, और फिर आगे के सेंटेंस उसी तरीके से यूज हो जाते हैं बाय बोथ द पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के दरमियान। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, आई आस्क्ड माई सिस्टर, मैंने मेरी सिस्टर से पूछा, What can I do for you in this matter? इस मैटर में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आपको देखिए इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, बहुत अच्छा ग्रामर है ये, ध्यान दो। अब अपनी बात जो है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को बोला तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को कैसे बोलेगा, पहले वो देखो। अब जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन ने क्या बोला कि मैंने कहा मेरी सिस्टर से, सेकंड पर्सन जो है तो इसका जो राइट आंसर, अब देखो आंसर क्या आएगा, उसने अपनी सिस्टर से कहा, मैंने मेरी सिस्टर से कहा, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इजी एग्जांपल में समझाऊं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मेरी माँ के लिए बिरयानी पकाऊंगी, एक सवाल अगर ऐसा है तो अब आप सुनोगे तो आप क्या बोलोगे, ऐसा जाके बोलोगे क्या कि मैं मेरी माँ के लिए बिरयानी पकाऊंगी, नो ऐसा नहीं बोलोगे, क्योंकि ये सेम आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आप तो बनाने वाले नहीं हो। आप सामने वाले को जाकर के क्या बोलोगे, थर्ड पर्सन को, आपकी फ्रेंड को, कि मैडम ने कहा वो अपनी माँ के लिए। आप ऐसा भी नहीं बोलोगे कि मैडम ने कहा वो मेरी माँ के लिए, मतलब मैं आपकी मॉम के लिए क्यों बनाऊंगी बिरयानी, है ना। आप क्या बोलोगे वहाँ पर कि मैडम ने कहा वो उनकी अम्मी के लिए या अपनी मम्मी के लिए बिरयानी पकाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस है, आई आस्क्ड माई सिस्टर, मैंने मेरी सिस्टर से कहा। तुम सेकेंड पर्सन जो हो थर्ड पर्सन को जाकर बोलोगे तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे, तुम ऐसा क्या कैसे बोलोगे, उसने उसकी सिस्टर से कहा। दैट्स वाई यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ही आस्क्ड हिज सिस्टर, उसने उसकी सिस्टर से कहा। व्हाट ही मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बोला मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम क्या करोगे कुछ करके, थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना। तो व्हाट ही वो क्या कर सकता है उसके लिए इस मैटर में। आई होप क्लियर हो रहा है। यहाँ का आंसर मत देखो बेटा, यहाँ पे प्रॉपर आंसर क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, एज सुन एज, नो सुना, देखो एज सुन एज ही लेफ्ट द हाउस, जैसे ही उसने घर छोड़ा, ही मेट उसने वो मिला विथ एन एक्सीडेंट, मतलब उसका समझो एक्सीडेंट हो गया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। नो सुनर फिर देन, तो हमेशा याद रखो एज सुन एज के पास ही क्या लगता है, नो सुनर, और कॉमे की जगह पर ही देन लगता है। तो ठीक है, सब सारे रूल्स फॉलो हो गए, सबने नो सुनर ले लिया। अब आगे कॉमे की जगह पे क्या लगता है, देन। अच्छा ठीक है, सब में देन भी लग गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो हैड लगता है, क्या लगता है, हैड लगता है। ये ग्रामर्स के रूल है, आप लोग थोड़ा ग्रामर पे फोकस करो बेटा, समझ में आएगा। क्लियर हो गया बेटा, मैंने आपको आंसर क्या किया है बता दिया है। आपको मैंने ये जो आंसर दिया है वो आंसर के ऊपर ध्यान दो। क्लियर ना। नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर रॉन्ग है, डिड नहीं आएगा, हैड आएगा। क्यों हैड आएगा, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। देखो, पोस्ट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। अब आपको करेक्ट सेंटेंस करना है। शी के साथ हैज लगता है, शी हैज बीन वर्कड नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर वर्किंग आता है, आईएनजी लग जाता है। क्लियर है, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है। आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो है, मैंने अभी कितना समझाया है, आपको कितने मार्क्स की प्रिपरेशन करवाया है, आप लोगों को समझ लो, ये फर्स्ट जो है 16 मार्क्स का था। 16 मार्क्स का मैंने अभी आपको करवा दिया है। अगर आपको आगे का चाहिए, ये पैसेज जो है सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 वाला, अगर आपको ये सारी चीज़ों के आंसर चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं पूरा ट्रांसलेशन करके आपको दूंगी। और सेकेंड चीज़ और बेटा, जो आप लोगों की राइटिंग स्किल है, अगर सिर्फ आपको राइटिंग स्किल का भी चाहिए पैसेज, या फिर राइटिंग वर्क चाहिए, या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, मैं आपको दे दूँगी। और मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा
पूरा लेसन जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एक तरीके से, और फिर मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी वीडियो बनाऊं। और ये जो वीडियो है हमारी, तो हमारे जो बच्चे हैं उर्दू मीडियम के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।